हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 6 से प्रमेय की बात है। पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसी बातों को हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो, ऐसे क्वेश्चन दो टाइप में पूछे जा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए। ये तो पहला ये क्वेश्चन डाल देगा, ऐसा पूछ लेगा, ठीक। ये तो दूसरा कैसे पूछ लेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पूछ लेगा। तो अगर जो ऐसा पूछ ले तो आप इन दोनों में से कैसे भी पूछ ले तो इन दोनों का मेथड एक ही होता है, ठीक। अगर आपसे वो बोले पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए, लिख कर जब बोले ना तो आप इन दोनों कॉन्टेंट्स को लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से लेके ऐसी बातों को लिखना है, फिर मेथड वही रहेगा, वही मेथड चालू कर देना है, ठीक। अगर जैसे यही वाला मेथड सिर्फ यही क्वेश्चन दे दिया तो समझो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा बनाना चालू, वही मेथड रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन में ना विद्यार्थी अक्सर बोरिंग लगती है, लेक्चर बोरिंग हो जाती है, इसलिए विद्यार्थी करना नहीं चाहता। जब हाँ विद्यार्थी को समझ आ जाए तो इसी लेक्चर को अच्छे से करते हैं, डेफिनेट करते भी हैं। और ऐसे क्वेश्चन 1-2 मार्क्स नहीं, सीधे 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ऐसे में आते हैं सब क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और ना सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को आप बनाओ। अब देते इसलिए है ना, इम्पोर्टेंट तभी तो देते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे तो क्यों देंगे उसमें। जैसे क्लास मैथ्स बुक में ही क्यों देते अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, इम्पोर्टेंट है तभी तो दिए। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ मैथ्स की, ठीक है ना। चलिए आज की नई इंटरेस्टिंग वीडियो को जानते हैं। देखो, पहले पाइथागोरस को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज लो, ठीक, इसको मानो ABC। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग AC का वर्ग ले लो, AC का वर्ग। अन्य एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। शेष दो भुजा कौन कौन सा हो गया, AB और BC शेष दो भुजा हो गया, AB BC शेष दो भुजा के वर्गों के योग, इसके वर्ग और योग, इन दोनों के वर्गों के योग, ठीक, के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, AC स्क्वायर के, कर्ण के बराबर होते हैं। ऐसी बातें को सिद्ध करना है। पाइथागोरस अंकल की थ्योरी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसी थ्योरी को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। आप जब भी ड्रॉ करो तो आप पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक, ABC, ठीक है ना। ABC लिए दिया है त्रिभुज ABC है, ठीक, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, याद रखें, ठीक ना। फिर सिद्ध करना है कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है ना। सिद्ध क्या करना है, वही पाइथागोरस अंकल की थ्योरी को, क्या थ्योरी थी उनकी, AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, यही उनकी थ्योरी थी। किसी भी थ्योरी, बहुत से लोग बच्चे बोलते हैं कि सर रचना क्यों करने का, रचना नहीं करेंगे, बिना रचना के सिद्ध करेंगे। तो रचना नहीं करने से ना सिद्ध करने वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं, इसलिए रचना करनी पड़ती बेटा, ठीक ना। तो इसको लेते हैं, रचना कर देते हैं। क्या रचना की, BD लंब ढाला AC पर, ठीक ना, BD लंब ढाला AC पर। आप स्टेप बाय स्टेप याद करते जाओ, याद नहीं समझते जाओ, समझते जाओ। कैसे रचना किया, क्या रचना किया, BD लंब डाला AC पर, BD को लंब डाल दिया किस पे, AC पे, याद रखने का,
ठीक। अब यहाँ से असली खेल चालू होती है। अब क्या करने का, त्रिभुज, पहले बड़ी त्रिभुज ए बी सी लेने का और फिर दूसरी त्रिभुज का लेने का ए डी बी। ठीक, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक ना। मैं जो त्रिभुज ले रहा हूँ वही त्रिभुज क्यों ले रहा हूँ, ये आपको जब 2 से 3 बार करोगे ना पक्का समझ जाओगे, अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक ना। ए बी सी और ए डी बी, ठीक ना। क्योंकि अभी मैं अगर जो आपको वो समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बोरिंग और लेक्चरर बन जाएगी, बेकार बन जाएगी, आप समझोगे भी नहीं, छोड़ छाड़ के चले जाओगे, इसीलिए, ठीक है ना। ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी ले लिए, फिर ए डी बी ले लिए, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। कैसे समरूप है, चलिए लिख देते इस बात को। समकोण से कर्ण पर डाला गया लंब से बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है ना। समझते बात, ये नियम है, ठीक ना, कि कर्ण समकोण से कर्ण पर डाला गया लंब, और डाले गए लंब से बने जो दो त्रिभुज है ना, जो भी त्रिभुज हो, ये दो जो त्रिभुज है ये संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी के इक्वल होंगे। कैसे, देखो ए बी सी समरूप किसके होंगे, ए डी बी के, ठीक, दूसरा पहली होगी। फिर देखो ए बी सी समरूप किसके हो जाएंगे, डी बी सी के, क्योंकि लंब जैसे डाले तो दो ही त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएंगे, यही बात है, ठीक ना। यही लॉजिक थी इसमें। अब देखो जैसे त्रिभुज समरूप हुआ तो इनके संगत भुजा अनुपात में बराबर हो जाते हैं, तो ए बी बट्टा ए डी लिख देंगे, ए बी बट्टा ए डी बराबर बी सी बट्टा डी बी। संगत भुजा के अनुपात को ऐसे ही लिखा जाता है, डी बी पे बराबर ए सी और ए बी, ए सी और ए बी। अब जो दोनों सेम आया है उसको लिख लेते हैं ए बी सेम है, याद रखो ए डी है, ए बी सेम है इसलिए लिख रहे हैं ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए बी। और इसको ऐसा क्यों लिखे, तो आप इधर लिख देना बाजू में, क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग अनुपात में बराबर होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक ना। ऐसा हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ए बी और ए बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए डी और ए सी हो जाएगा, ठीक। ए बी हो जाएगा ना, ए डी ए सी, इसका इसके साथ तो ए डी और ए सी ही रख देंगे, ए बी और ए बी का गुना किए, तो अब देखो ये 2 बार आया ए बी, तो क्या कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको ए डी और ए सी ही रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
पहले क्या लिया था, ए बी सी लिया था, तो ए डी बी ले लिया था वो वाला त्रिभुज, ठीक ना। अब ए बी सी लेंगे तो नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे, कौन सा, डी बी सी को लेंगे, ठीक ना, नहीं बी डी सी को लेंगे, ठीक ना। पहले देखो ए बी सी लिया था, ए डी सी लिए थे, ठीक है। अब फिर से ए बी सी तो रहेगा ही, ए बी सी को लेंगे, फिर बी डी सी ले लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। चलिए तो हम लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, ठीक, बी डी सी के समरूप है। कैसे, तो आपको यही बातें इधर लिख देनी है, कहाँ पे, इस जगह लिख देनी है, ठीक ना। अब देखो मैं अगर जो लिखना जाऊँगा ना तो टाइम हो जाएगी, लेक्चरर बढ़ जाएगी, ठीक ना। ऐसी लेक्चरर बहुत बड़ी होने वाली है, 11 मिनट ऐसी हो गई है। देखो इस ए बी, अब इसके जो संगत भाग का अनुपात को बराबर होते, संगत भाग के अनुपात बराबर होते, तो उनको भी लिखना पड़ेगा ना। तो पहले लिख देते हैं क्या, ए बी ले लेते, इधर से ले लेते बी डी बराबर बी सी, और इधर से क्या लेंगे, डी सी, फिर क्या लेंगे, ए सी बी सी, समझ गए। इस जगह क्या लिखेंगे, ये बातें, यही बातें लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में सेम क्या है, सेम कौन सी चीज़ है जो दो बार आई, कौन सा भाग दो बार आया, कौन सा भुजा दो बार आई है, ये आई है दो बार, बी सी दो बार आई है, तो उसको उठा लेते हैं। बी सी और डी सी बराबर है ए सी और बी सी, तो अब इन दोनों का क्रॉस गुना करते हैं, बी सी पॉइंट क्रॉस गुना बी सी पॉइंट, बी सी बराबर क्या, डी सी पॉइंट ए सी, ठीक। अब बी सी को गुना करेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, डी सी पॉइंट ए सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा हमारा, ठीक ना। अब देखो समीकरण 2 हुआ। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे आप, अब लिखना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी पॉइंट ए सी का स्क्वायर, ठीक ना। समीकरण 2 क्या था, बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी पॉइंट ए सी का स्क्वायर, ठीक। तो ये चर याद रखो कैसा, ये वाले भाग, ये वाले भाग को पहले लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर जोड़ रहे ना, तो लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, एक चर को हमने पहले लिख दिया था, एक साइड के चर को, ठीक ना। याद रखो कि ये चर, इन दोनों को पहले हमने जोड़ लिया, फिर इसके बाद हम इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, किसको किसको, इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी कि ए डी पॉइंट ए सी प्लस डी सी पॉइंट ए सी। देखो अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी, इन दोनों में कॉमन क्या है, जोड़ते कैसे देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन, ए सी तो कॉमन है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो, तो ए सी दोनों में आ रहा है, ठीक ना। अब बचता क्या है, ए डी बच रहा है, प्लस का चिन्ह प्लस, और डी सी बच रहा है,
ठीक है ना। तो लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, जैसे पॉइंट डाल दो, ठीक है ना। ए डी और ए डी और डी सी को जोड़ो तो क्या होता है देखते हैं। देखो ए डी और डी सी को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ए सी नहीं बन जाएगा। देखो इसको और इसको प्लस करने से ये नहीं बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए डी और डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। ये तो हम समझा रहे थे आपको, ठीक। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यही तो हमारे अंकल जी बोल रहे थे, पाइथागोरस अंकल जी, कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। यही बात सिद्ध हुआ, यही बात लिख देने का, सिद्ध हुआ। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गएंगे, चलो हम एक बार इसको बता देते हैं पहले करना कैसे, क्या क्या करना है, ठीक है ना। पहला एक त्रिभुज लेंगे, ठीक, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लेंगे। फिर जो दिया होगा ए बी सी त्रिभुज है, कोण भी 90 डिग्री है, वो लिख लेंगे, ठीक। फिर सिद्ध जो करना है वो लिख लेंगे, फिर रचना कर लेंगे, ठीक। फिर ए बी सी दो त्रिभुज को लेके समरूप दिखाने के बाद दोनों में जो सेम आया हो, दो त्रिभुज लेके समरूप दिखाने के बाद, ठीक है ना, तो उनके संगत भागों को लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि जो भाग दोनों में सेम हो उसको लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे मिला लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 बना लेंगे। फिर ए बी सी त्रिभुज दोनों में रहेगा, याद रखोगे। ए बी सी ले लेंगे, फिर नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे बी डी सी ले में। त्रिभुज का नाम यही रखो, याद रखने का कोशिश करो, यही रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आंसर आसानी से मिल सके। में इन दोनों को भी सेम किया कि पहले समरूप दिखाया, समरूप दिखाने में इसके संगत भुजा को अनुपात में लिख के जो 2 बार आया है उसको पहले लिख लिया, लिख के उसका क्रॉस गुना कर दिया। गुना करने के बाद इससे हमने समीकरण 2 बना लिया, ठीक है ना। समीकरण 2 बनाया तो समीकरण 2 में क्या किया, फिर उसके बाद किया 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एक साइड के चर को हमने पहले लिख लिया, पहले स्क्वायर वाले को जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद ए डी प्लस ए सी और डी सी प्लस ए सी को रख दिया इधर। इन दोनों में जो कॉमन था ए सी ले लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया और बचा किया ए डी और डी सी बचा। ए डी और डी सी को जोड़ने से हमारा ए सी बन गया, याद रखने का। ए डी और डी सी को जोड़ने से हमारा ए सी बन गया, ए सी मिल गया तो ए सी का स्क्वायर हो गया। तो हमारा पाइथागोरस अंकल जी बोल रहे थे, तो ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यही बात हमारी सिद्ध हो गई। ऐसी वीडियो ना बच्चों आप 1 से 2 बार करो, ठीक है ना, आपको डेफिनेट समझ आएगा। मेरी बात मानो, हम लोगों ने मैं जो बता रहा हूँ इससे पहले ना जाने मैंने कितने बार इसको किया हो, नहीं तो फिर भी 7 से 8 बार तो किया हो। झूठ क्या बोलना, कोई बात नहीं, आप करो, 2 से 3 बार करो, आपको समझ आएगा। अब 5-6 बार कर लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं कभी, ऐसा हो जाता है ये क्वेश्चन। हाँ लेकिन दिल से करो, पक्का आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो करो, चालू करो करना 1-2 बार। वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।